गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स गागर में सागर सीरीज़ साइकोलॉजी की चली हुई थी, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है पियाजे साहब की जो विकास के सिद्धांत दिए थे, जो संज्ञान के अवस्थाएं बताई थी, उनके बारे से हम सब टॉपिक शुरू करते हैं। देखो, एक एक वर्ड का फ़र्क होता है। संज्ञान वर्ड याद को रखना है आपको और विकास करना है। तो पियाजे महोदय ने, जो स्विट्ज़रलैंड के थे, उन्होंने विकास सिद्धांत की अवस्थाएं बताई थी और संज्ञान की अवस्थाएं थी। यानी उन्होंने पूरे जीवन काल के व्यक्ति के जीवन काल को 4 अवस्थाओं में बांट दिया था। अवस्थाओं के अकॉर्डिंग उन्होंने बच्चे के विकास का अध्ययन किया, बच्चे के विकास को वर्गीकरण किया। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं, क्या क्या उनके नाम हैं, क्या क्या बच्चा उस अवस्था के अंदर करता है और क्या क्या उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है। सबसे पहले आपकी संवेदी गत्यात्मक अवस्था। संवेदी गत्यात्मक अवस्था याद करनी है आपको, 0 से 2 वर्ष तक होती है। अब 0 से 2 वर्ष तक जो बच्चा काम करता है, उसके अकॉर्डिंग नाम दिए हुए हैं कि बच्चा किस किस दिनों के अंदर क्या क्या काम करता है, क्या क्या अवस्थाओं का नाम दिया हुआ है। तो देखो, इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है बच्चा। 2 साल तक इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। प्रयत्न या भूल द्वारा व्यवहार की शुरुआत करता है। पूर्व शाब्दिक अवस्था होती है। वस्तु स्थायित्व की अवस्था होती है। गतियों की बार बार पुनरावृत्ति करता है। देखो स्टूडेंट, क्या क्या नाम दे दिए। संवेदी गत्यात्मक अवस्था जीन पियाजे की, जीन महोदय की पहली अवस्था है, जो उन्होंने 0 से 2 साल तक डिफाइन की है। आपने याद करना है 0 से 2 संवेदी गत्यात्मक अवस्था कि बच्चा दूसरे पर निर्भर रहता है, अनुकरण के द्वारा व्यवहार को कुशलता करता है, इंद्रियों के द्वारा सीखता है। तो 5 नाम दिए। इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, प्रयत्न या भूल द्वारा व्यवहार की शुरुआत, पूर्व शाब्दिक अवस्था, वस्तु स्थायित्व की अवस्था और गतियों की क्या करता है, पुनरावृत्ति करता है। अब इन्होंने इसकी उपअवस्था भी बांट दी, 6 उपअवस्थाएं, कि इनको आगे भी डिफाइन कर दिया कि कितने कितने दिन के अंदर बच्चा क्या क्या करता है। तो इसकी उपअवस्थाएं कितनी हैं, देखो 6 हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि संवेदी गत्यात्मक अवस्था की उपअवस्था तो कितनी आपकी 6 है। देखते हैं वह कैसे। सहज क्रियाओं की अवस्था होती है बच्चे की 30 दिन तक। सहज क्रियाओं की अवस्था 30 दिन तक होती है। मुख्य वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था 1 से 4 मास। फिर गौण, पहले मुख्य करेगा, मुख्य के बाद गौण वृत्तीय अनुक्रिया करेगा 4 से 8 मास तक। फिर गौण करने के बाद गौण स्कीमेटा, स्कीम तो भी पियाजे मुद्दे की है। गौण स्कीमेटा का समन्वय की अवस्था करेगा बच्चा 8 से 12 में। और फिर तीसरा वृत्तीय आ जाएगा, तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था 12 से 18 मास। और लास्ट आपकी मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। तो मानसिक संयोग के द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था 18 से 24 मास तक स्टूडेंट्स क्या है, 18 से 24 मास तक। तो देखो स्टूडेंट्स, जो इसकी 6 उपअवस्थाएं हैं, उनमें 30 दिन तक कौन सी होगी आपकी, सहज क्रियाओं की अवस्था। 30 दिन तक सहज क्रियाओं की अवस्था। और फिर 1 से 4 मास क्या है, मुख्य वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। और गौण वृत्तीय क्या है आपका, 4 से 8 मास। गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था 8 से 12 मास। और तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था 12 से 18 मास। और मानसिक संयोग की है 18 से 24 मास तक स्टूडेंट्स क्या है, 18 से 24 मास। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी है इनकी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 4 से 7 वर्ष तक होती है। कितनी होती हैं, 4 से 7 वर्ष तक। कौन सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी भी 2 उपअवस्थाएं बांट दी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक 2 उपअवस्थाएं बांटी हुई हैं। पहले आपकी पूर्व संपत्त्यात्मक अवधि 2 से 4 वर्ष। पूर्व संपत्ति जो बच्चे के दिमाग में बनते हैं 2 से 4 वर्ष। फिर अंतर्दृष्टि 4 से 7 वर्ष। देखो कितने उपअवस्था है, पहले वाले की 6 थी, इसकी इतनी होगी 2। पूर्व संपत्ति 2 से 4 वर्ष।
अंतर्दृष्टि 4 से 7 वर्ष। तो पूर्व संक्रियात्मक वर्ष रखेंगे 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 की फिर दो अवस्थाएं कौन कौन सी होगी? पूर्व संप्रत्यय बनाएगा बच्चा 4 वर्ष तक, 2 से 4 वर्ष तक, और अंतर्दृष्टि देखेगा 4 से 7 वर्ष तक। अब देखो इनमें बच्चा क्या क्या करना सीखता है कि पूर्व संप्रत्यय में बच्चा क्या करता है और अंतर्दृष्टि अवस्था में बच्चा क्या करता है, उनको भी एक एक करके देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपका पूर्व संप्रत्यय अवधि में बच्चा खेल एवं अनुकरण द्वारा सीखता है। बच्चा जो 2 से 4 वर्ष है उसमें खेल सीखता है या अनुकरण के द्वारा सीखता है। नकल करने की प्रवृत्ति बच्चे में ज़्यादा होती है। वस्तुओं और शब्दों में संबंध स्थापित करता है। यानी कि जो आपकी 2 से 4 वर्ष है जिसको हम पूर्व संप्रत्यय बोलेंगे, उसमें बच्चा वस्तुओं और शब्दों के संबंध स्थापित करेगा, निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानेगा, आत्म केंद्रित रहेगा और अपने विचारों का सही समझेगा। यानी कि पूर्व संप्रत्यय अवस्था बार बार याद रखनी है। 2 से 4 कितनी होती है? 2 से 4। खेल अनुकरण के द्वारा बच्चा सीखेगा, नकल करने की प्रवृत्ति होगी, वस्तुओं और शब्दों में संबंध स्थापित करेगा, निर्जीव वस्तुओं को सजीव प्राणी समझेगा और बच्चा इस अवस्था में आत्म केंद्रित भी रहता है। अपने विचारों को क्या करेगा स्टूडेंट्स? वह सही समझेगा। फिर है अंतर्दृष्टि अवस्था में बच्चा क्या करता है? ये आपकी सेकंड अवस्था है जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 आड़ी में दूसरा पार्ट है। 4 से 7 वर्ष तक की अंतर्दृष्टि अवस्था। तो अंतर्दृष्टि में क्या क्या करेगा? बच्चा भाषा को सीखने लगता है, कारण कार्य संबंध से अनजान होता है, तर्क शक्ति का बच्चे में अभाव होता है। 7 वर्ष तक बच्चे में तर्क शक्ति का अभाव होता है। धीरे धीरे प्रतीकों द्वारा सीखता है। अस्थिर अनौपचारिक तर्क शुरू होते हैं और परिक्रमात्मक या अंतःप्रज्ञात्मक बच्चे के अंदर विचार आना शुरू हो जाते हैं। मूर्त प्रत्यय के साथ साथ बच्चा अमूर्त प्रत्यय भी करना सीख जाता है और बच्चा 7 वर्ष तक रट कर अधिक सीखता है। दोबारा देखते हैं। अंतर्दृष्टि बार बार याद रखनी है। 4 से 7, 4 से 7। इस अवस्था में बच्चा एक तो भाषा सीखेगा, कारण कार्य संबंध से अनजान हो जाएगा, बच्चे में तर्क शक्ति का अभाव होता। 7 वर्ष तक क्वेश्चन आता है कई बारी, तर्क शक्ति का अभाव होगा। धीरे धीरे प्रतीकों द्वारा बच्चा सीखेगा, अस्थिर अनौपचारिक तर्क शुरू कर देगा। फिर आपका परिकरणात्मक व अंतःप्रज्ञात्मक विचार बच्चे के अंदर आना शुरू हो जाएंगे 4 से 7 साल में। मूर्त प्रत्यय के साथ साथ अमूर्त प्रत्यय भी बच्चा बनाएगा। रट कर अधिक सीखता है बच्चा इस अवस्था में। फिर स्टूडेंट्स आपका तीसरी अवस्था जिसको हम बोलेंगे बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है कि बच्चा किसी भी चीज़ को देखकर, मूर्त का मतलब होता है देखकर, फिर उसके जो कंसेप्ट है, उसकी इमेज है, बच्चा अपने दिमाग के अंदर बनाता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि 7 वर्ष तक बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीख रहा था, तार्किक शक्ति उसके अंदर बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब बच्चा तार्किक चिंतन भी आ जाएगा और किसी चीज़ को देख के तर्क करेगा, उसकी इमेज बनाएगा, उसकी समस्या को समझेगा, यथार्थ के अकॉर्डिंग अपनी समस्या को सोल्व करेगा। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपको स्टेज याद करनी है 7 से 11। क्या है? 7 से 11। 7 से 11 का नाम क्या हो जाएगा आपका? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखते हैं इसके नाम क्या क्या है। तर्क एवं समस्या समाधान का विकास शुरू जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि 7 वर्ष तक बच्चे के अंदर तार्किक अवस्था नहीं होती, लेकिन 7 से 11 वर्ष में बच्चे में तर्क और समस्या समाधान का क्या जाता है? विकास शुरू हो जाता है। अमूर्त समस्या के बारे में नहीं सोच सकते। बच्चा जब इसका नाम ही मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो गया तो बच्चा यहाँ पर उस चीज़ को देखकर सीखेगा। देखकर सीखेगा तो क्या होगी? वो मूर्त अवस्था होगी, ना कि अमूर्त। इस अवस्था में अमूर्त समस्या के बारे में बच्चे का विचार नहीं होता। चिंतन में कर्मबद्धता नहीं होती। बच्चा चिंतन अवश्य करता है 7 साल में, 7 से 11 में, लेकिन उसमें कर्मबद्धता नहीं होती। इसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, बस बच्चा चिंतन करना शुरू कर देता है।
फिर है आपका अहम केंद्रिता और आगमन विधि का विचार, कि बच्चा 7 से 11 में अहम केंद्रित भी हो जाता है और आगमनात्मक विचार भी आने शुरू हो जाते हैं। मूर्त समस्या का समाधान करने लगता है, क्योंकि बच्चा किसी चीज़ को देखा है तो उसकी जो समस्या होगी उसको देखकर ही बच्चा सोल्व करने की कोशिश करता है 7 से 11 साल में। अधिक व्यवहारिक हो जाता है, यथार्थ में विश्वास रखता है। अधिक व्यवहारिक और यथार्थ में विश्वास रखने लगता है बच्चा। दोबारा देखते हैं, क्योंकि बार बार करके ही बच्चे याद होंगे, वरना ऐसे नाम आते हैं तो हम बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आपका तर्क वाले में आएगा, संवेदी में आएगा, अंतर्दर्शी में आएगा, मूर्त में आएगा, मूर्त में आएगा, औपचारिक में आएगा या प्रतिबिंब में आएगा। तो बड़े ध्यान से करना आपको। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 होगी। इसके नाम है तर्क या समस्या समाधान का विकास करना, कि बच्चा तार्किक अवस्था आ जाएगी इसके अंदर। अमूर्त समस्या के बारे में सोचेगा ही नहीं, क्योंकि अवस्था का ही नाम मूर्त है। चिंतन में कर्ममयता नहीं होती, अहम केंद्रित होता है बच्चा, आगमन विचार आते हैं, मूर्त समस्या का समाधान करने लगता है, अधिक व्यवहारिक होता है और क्या होता है, यथार्थवादी भी होता है स्टूडेंट्स। फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर ही बच्चा अति काल्पनिक हो जाता है, अभिसारी चिंतन करना भी शुरू कर देता है। यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अति काल्पनिकता में भी खोया रहता है और अभिसारी चिंतन करना ही बच्चा शुरू कर देता है। वस्तुओं को गुणों के आधार पर भी वर्गीकरण कर देता है। वस्तुओं को गुणों के आधार पर वर्गीकरण करता है। और बच्चे की जो अवस्थाएं हैं वो है आपकी कंजर्वेशन करना, संख्या का बोध, कर्मानुसार व्यवस्था करना, कर्म के अनुसार बच्चे को लगाना किसी चीज़ को, और वर्गीकरण करना, क्लासीफाई करना कि ये किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, और उनमें पारस्परिक संबंध स्थापित करना। यानी कि अति काल्पनिक हो जाता है बच्चा, कल्पना लोक में डूबना शुरू कर देता है, अभी सारी चिंतन करेगा, वस्तु को गुणों की तरह बांटना शुरू कर देगा कि भैया गुण है, इसके अच्छा है, बुरा है। बच्चों में क्षमताएं विकसित होना शुरू हो जाएंगी, कंजर्वेशन करना किस चीज़ का, संख्या का बोध की संख्या में कितनी है, कर्म के अनुसार लगाना किसी चीज़ का, वर्गीकरण करना, अभी बात हुई थी अच्छे बुरे के, क्लासीफाई करना शुरू कर देगा, और उनमें संबंध क्या है। ये सारे काम जो बच्चा है वो 7 से 11 वर्ष में सीख जाता है। अब उससे आगे हमारी लास्ट अवस्था है 11 वर्ष के वयस्क होने तक, यानी 11 से आगे की अवस्था, 11 से आगे की औपचारिक। औपचारिक का ही नाम अमूर्त है स्टूडेंट्स, औपचारिक अमूर्त, ऐसे औपचारिक ऐसे अमूर्त। अब अमूर्त अवस्था में क्या क्या है, ये तो नाम से ही ले रहे हैं अमूर्त, की बच्चा किसी चीज़ की कल्पना करके बगैर देखे उस बच्चे का तर्क के अकॉर्डिंग अपना तर्क शक्ति का प्रयोग करके उसमें विचार उत्पन्न कर सकता है। चिंतन में कर्म बनता आने लगती है। पहले चिंतन में कर्म नहीं था, चिंतन अवश्य था, लेकिन अब बच्चा चिंतन तो करेगा, वो चिंतन कर्म के अकॉर्डिंग करेगा कि ये कर्म किसका है, फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, लास्ट पे कौन आएगा, कैसे हम इसको सीरीज में लगाएंगे, कैसे समस्या का समाधान होगा। तर्क का अनुप्रयोग कर अमूर्त चिंतन करने लगेगा, क्योंकि देखो तार्किक अवस्था की कमी थी, तो कुछ करने लगा था, लेकिन अब वह चिंतन के साथ साथ तर्क का अनुप्रयोग करके अमूर्त चिंतन करने लगेगा। सृजनात्मक अपसारी चिंतन होगा। देखो सृजनात्मक आपका अपसारी चिंतन होता है और बुद्धि क्या है, अभिसारी है। सभी मानसिक संपर्क का क्या करेगा, विकास, यानी कि बच्चे के मन में किसी वस्तु के अकॉर्डिंग मानसिक जो कंसेप्ट होते हैं, अवधारणा होती है किसी वस्तु की, वो बनना दिमाग में शुरू हो जाती है। फिर है लास्ट आपका तार्किक चिंतन की क्षमता अर्जन करने की अवस्था होती है। तार्किक चिंतन की क्षमता को, तर्क करने की क्षमता को अर्जन करने की अवस्था भी कब होती है आपकी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होती है। और फिर निगमन तर्क का विकास भी बच्चे के अंदर यहाँ पर हो जाता है, और बच्चा नई नई परिकल्पनाएं बनाना भी शुरू कर देता। परिकल्पनाएं, हाइपोथेसिस, कंसेप्ट, ये सारी बातें अवस्था औपचारिक में करेगा, अमूर्त में करेगा। एक एक वर्ड ध्यान करना है आपको। एक बार दोबारा देखते हैं। देखो चिंतन में कर्म बनता आएगी, पहले तार्किक अवस्था नहीं थी, लेकिन बच्चा तर्क तो करेगा, लेकिन उस चीज़ का अमूर्त चिंतन करने लगेगा। मूर्त नहीं होगा, मूर्त में देख के थी, बच्चा उसको बगैर देखे ही चिंतन करने लगेगा। सृजनात्मक होगा इस प्रकार का चिंतन आपका, और अपसारी भी होगा।
सभी मानसिक संपर्कों का विकास हो जाएगा, बच्चे के दिमाग में कंसेप्ट बनना शुरू हो जाएंगे। तार्किक चिंतन की क्षमता एक अध्ययन की अवस्था होती है। निगमन तर्क का विकास करना शुरू कर देगा बच्चा, और बच्चा नई नई प्रक्रियाएं बनाना भी शुरू कर देता है। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं ब्रूनर महोदय को, ब्रूनर का संज्ञान विकास अवस्था। देखो ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताई स्टूडेंट्स, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रूनर का संज्ञान विकास अवस्थाएं, ब्रूनर महोदय की संज्ञान की अवस्थाएं हैं। सबसे पहले नाम दिया संक्रियात्मक विधि या विधि निर्माण अवस्था। ब्रूनर की संज्ञान विकास की अवस्थाएं सबसे पहली कौन सी थी? संक्रियात्मक विधि या विधि निर्माण अवस्था जन्म से 1.6 या 2 वर्ष तक की होती है, यानी जन्म से 2 वर्ष तक या जन्म से 1.5 वर्ष तक या 1.6 वर्ष तक। बालक गामक क्रियाएं सीखता है, शारीरिक क्रिया द्वारा सीखता है, जैसे वस्तु को पकड़ना, वस्तु पकड़ के चलना, ये सारी बातें जो होती है बच्चे के अंदर ब्रूनर महोदय के अकॉर्डिंग सक्रियात्मक विधि में या विधि का निर्माण अवस्था में जो जन्म से 1.5 वर्ष तक 2 वर्ष तक होती है, उसमें बच्चा गामक क्रिया द्वारा, शारीरिक क्रिया द्वारा सीखता है और वस्तु पकड़ना चलना भी सीख जाता है। फिर है आपकी संक्रियात्मक विधि उद्दीपन, यानी कि अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित है कि बच्चा क्रिया के प्रति अनुक्रिया कैसे करता है। संक्रियात्मक विधि उद्दीपन आपका अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। दूध पीने की इच्छा व्यक्त करना, बच्चा माँ को देखकर हाथ पैर चलाना आदि उसके अनुक्रिया के उदाहरण हैं। तो उसका नाम क्या है आपका? संक्रियात्मक विधि उद्दीपन। संक्रियात्मक विधि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित है कि बच्चा किसी चीज़ को देखकर अनुक्रिया कैसी करता है, जैसे माँ को देखकर दूध पीने की इच्छा व्यक्त करना, अपने हाथ पैर चलाकर दिखाना, ये आपकी संक्रियात्मक विधि उद्दीपन है। इसमें बच्चा अपनी अनुक्रिया प्रदर्शित कर रहा है। फिर है सेकंड दृश्य प्रतिमा विधि या मूर्त। देखो पहले जन्म से 2 वर्ष तक बताई, फिर 2 से आप 6 से 7 वर्ष तक बता रहे हैं। 2 से 6-7 तक दृश्य प्रतिमा विधि या मूर्त। इस अवस्था में बच्चा देखकर, मूर्त प्रधान अवस्था होगी। 2 से 6 साल तक ब्रूनर महोदय के द्वारा देखकर मूर्त प्रधान अवस्था होगी। क्या होगी? मूर्त प्रधान अवस्था। अब मूर्त का ही नाम क्या? दृश्य की बच्चा देखकर सीखेगा। 2 नाम हो गए इनके अकॉर्डिंग, दृश्य प्रतिमा विधि या मूर्त प्रधान अवस्था, 2 से 6-7 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक प्रत्यक्षीकरण व मानसिक प्रतिभा से सीखता है, यानी कि यथार्थवादी। बच्चा इस अवस्था में यथार्थ में विश्वास रखता है, कल्पना में विश्वास नहीं रखता। बच्चे के सामने कोई चीज़ होगी, मूर्त होगी, प्रत्यक्ष होगी, उसको देख के तब उसके दिमाग में कंसेप्ट बनेंगे और कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये बच्चा सीखना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए इस विधि का नाम क्या है? यथार्थवादी चरण, की बच्चा देखकर यथार्थ में रहकर इस चीज़ को सीख रहा है। तीसरा है सांकेतिक विधि। तीसरी अवस्था में ब्रूनर महोदय के द्वारा सांकेतिक विधि का विकास हो जाता है और सांकेतिक विधि का दूसरा नाम है आपका प्रतीकात्मक अवस्था। क्या स्टूडेंट्स? प्रतीकात्मक अवस्था है जो आपकी 7 वर्ष से 12-13 वर्ष तक है। 7 वर्ष से 12-13 वर्ष तक, 7 वर्ष से 12-13 वर्ष तक है। बालक अपने अनुभव को भाषा के माध्यम से, जो बच्चे ने अनुभव किया है, जो चीज़ सीखी है, उसको अपने अनुभव के द्वारा, अपने अनुभव की भाषा के द्वारा व्यक्त करेगा। प्रतीकों का उनमें मूल रूप से संबंध स्थापित करेगा और अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग उसका प्रदर्शन करेगा। यानी बच्चा जो सांकेतिक विधि होती है, प्रतीकात्मक अवस्था होती है, जिसको ब्रूनर महोदय ने 7 से 12-13 वर्ष तक डिफाइन किया है, उसमें बालक अपने अनुभव को अपनी भाषा बनाकर व्यक्त करेगा। प्रतीकों का उनके मूल रूप से संबंध स्थापित करने की योग्यता का भी 7 से 11-12 वर्ष तक प्रदर्शन करना शुरू कर देता है। तो स्टूडेंट्स, संज्ञान के विकास के सिद्धांत ब्रूनर महोदय के द्वारा भी दिए गए। देखो पियाजे ने 4 बताए, ब्रूनर महोदय ने 3 बताई। सबसे पहले जन्म से 1.5 साल तक या 2 वर्ष तक, फिर 2 से 6-7 वर्ष तक और फिर 7 से 12-13 वर्ष तक।
एक बार दोबारा देखते हैं। संक्रियात्मक विधि या विधि निर्माण विधि आपकी कौन सी है? जन्म से 1.5 वर्ष तक, 1.6 वर्ष तक, 1 वर्ष 6 महीने या 2 वर्ष तक की अवस्था है। बालक गामक क्रियाओं के द्वारा, शारीरिक क्रियाओं के द्वारा सीखता है। वस्तु को पकड़ना, चलना इस अवस्था के अंदर आता है। संक्रियात्मक विधि उद्दीपन यानी कि अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित होती है। दूध पीने की इच्छा यानी कि माँ को देखकर दूध पीने की इच्छा व्यक्त करना, हाथ पैर चलाकर अपनी अनुक्रिया प्रदर्शित करना। दृश्य यानी देखकर, मूर्ति यानी कि किसी की मूर्ति बनेगी, इमेज कंसेप्ट बनेगा दिमाग में, उसको देखकर सीखेगा, इसलिए इसको हम यथार्थवादी चरण भी कहा गया है। दृश्य प्रतिमा विधि या मूर्त प्रधान विधि आपकी 2 से 6-7 वर्ष तक होगी। इस अवस्था में बालक प्रत्यक्षीकरण यानी कि वस्तु को देखकर, मूर्त, दृश्य, प्रत्यक्षीकरण, मानसिक प्रतिभा सीखेगा और वो यथार्थवादी चरण कहलाएगा। सांकेतिक विधि या प्रतीक कैसे बनेंगे? तो सांकेतिक विधि या प्रतीक विधि होगी आपकी 7 वर्ष से 12-13 वर्ष। 7 वर्ष से 12-13 वर्ष बालक अपने अनुभव को भाषा के माध्यम से व्यक्त करेगा, प्रतीकों का उनके मूल रूप से संबंध स्थापित करेगा और उसकी योग्यता भी प्राप्त कर लेगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ऋणमुद्रा कंसेप्ट भी हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। कल हम बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में गागर में सागर शुरू करेंगे और आज तक हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर स्टूडेंट्स। और एस्टेट का पेपर पोस्टपोन्ड हो गया है, तो अपनी बिल्कुल तैयारी को बरकरार रखें। अगर तैयारी छोड़ देंगे तो बीच में फिर सारा कुछ गोलमोल हो जाएगा, इसलिए उसी तैयारी को उसी टाइम के अकॉर्डिंग करते रहे ताकि एस्टेट को पास करने में कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।